तो चलिए इतना मान के चलते हैं कि रेशियो की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आ रही हैं, ठीक है। और बेसिक चीज़ें आपको आ रही हैं, तो चलिए आइए मेरे भाई शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो कि अभी रिसेंट में पूछा गया था फेज़ 11 के पेपर में 28 जून 2023 को, बड़ा बढ़िया बड़ा प्यारा सवाल था। कहा गया कि 2p अगर 3q के बराबर है, 3q अगर 4r के बराबर है, 4r अगर 5s के बराबर है, तो p q r और s का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो रेशियो हमारा कितना होगा। एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कल के दिन भविष्य में हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा चला है कि अगर हमारा 2a जो है वो बराबर है 3b के साथ और वो बराबर है हमारे 4c के साथ, और हमारा एग्जामिनर अगर a रेशियो b रेशियो c पूछता है, यानी अगर लिंक दिया गया हो और ये रेशियो हमसे पूछ ले, तो उस रेशियो को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो जैसे मानो अगर a की वैल्यू लिखनी है, तो अक्सर हमारी आदत क्या होती है, अपनी चीज़ें कम पसंद आती हैं, दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जैसे a को अपना वैल्यू कम पसंद आएगा और बाकी दोनों की वैल्यू पसंद आएगा, यानी अगर हम बात करते हैं तो a की वैल्यू लिखनी है तो a को ढक दो और 3 × 4 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, a का मान निकल जाएगा। b की वैल्यू निकली है, b को ढक दो और 2 × 4 कर दोगे तो b का मान निकल जाएगा। c को लिखना है तो c को ढक दो और 2 × 3 कर दोगे मेरे भाई तो 6 निकल जाएगा। बाद में आप इनके रेशियो ले लीजिए, जैसे 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, ये a रेशियो b रेशियो c जो है वो डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये सवाल है, PQRS वाला ये क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है। क्वेश्चन में हमारे कहा गया कि 2p जो है वो हमारा बराबर है किसके, 3q के। एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की है, और ये बराबर है हमारे 4s के, और ये बराबर है हमारे कितने के, 2 3 4 5 के। PQRS हो गया हमारा। और रेशियो हमसे कहा है कि p हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर q हो गया, फिर उसके बाद r हो गया, फिर उसके बाद s हो गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर p की वैल्यू निकालनी है तो p को रोक दो और बाकी लोगों को गुना करो। तो 3 × 4 12, 12 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। अगर q का मान निकालना है, q को ढको बाकी को गुना करो, 2 × 4 8, 8 × 5 हमारा 40 हो जाएगा। अगर r का मान निकालना है, r को ढको मेरे भाई बाकी को गुना करो, 2 × 3 6, 6 बचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर s का मान निकालना है, s को ढको बाकी को गुना करो, 2 × 3 6, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आप इनका रेशियो प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि रेशियो में मात्र ये 2 से घटेंगे, 2 से आपका 3 बार में, 2 से आपका 20 बार में, 2 से 15 और 2 से कितना हो गया 12, 30 20 15 12 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो आएगा 30 20 15 12 ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। हालांकि ऐसे सवालों को बहुत सॉफ्ट तरीके से भी बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आप इनको पूरा का पूरा ढंग से पूरा जो है सॉल्व करें। थोड़ी सी अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे मेरे भाई तो आप यहाँ पर सवालों को लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं आप यहाँ पर ये देखिए, पहले और आखिरी वाले में ऐसे सवालों में हमेशा कहता हूँ कि लिंक देखा करो। लिंक में यहाँ पर क्या है, जैसे इसका पहला और आखिरी का जो ऑप्शन है वो अलग है, इसका पहला आखिरी का रेशियो अलग है, इसका पहला आखिरी का रेशियो अलग है, इसके पहले आखिरी का रेशियो अलग है। तो आप अपने पहले और आखिरी वाले को देखो, सिर्फ इन दोनों को यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर 2p जो होगा वो हमारे बराबर होगा 5s के। तो यहाँ पर p/s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर ये 2 है तो ये 5 है। p और s की वैल्यू कितनी, सिर्फ दो लोगों को रिलेट करो, p और s को मेरे भाई, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो बुद्धि का प्रयोग करना है, पूरा सवाल नहीं बनाना। मैंने पी और एस में लिंक निकाला, तो पी और एस में लिंक जो निकाला है वो 5 और 2 का है। अगर यहाँ देखोगे तो ये 15 का मेरे भाई 2 गुना है, यानी ये रेशियो 2 और 1 का है। अगर यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में 5 और 3 का है। बट कि हमारा कितना आना चाहिए, 5 और 2 आना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको देखोगे यहाँ पे तो जैसे अगर मानो 3 से 6 से काटोगे तो 5 बार में, और 6 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ पर इसी का पहला और आखिरी वाले का रिलेशन 5 2 है, और एक यही ऑप्शन है जिसके पहले और आखिरी का रिलेशन 5 2 है। तो उसके आधार पे यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। कभी भी आप कोई भी यहाँ पर ऐसा सवाल आए तो इसमें जो है किन्हीं दो का लिंक निकाल के और उसको वेरीफाई कर लीजिए, ना कि पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करिए। 90% लोगों को ये बात पता नहीं होती और उसके बाद वो पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करने में लगे रहते हैं और अपना कीमती समय गंवा बैठते हैं। मैंने जैसे रिलेशन पी और एस के बीच में निकाला, आप क्यू आर के बीच में निकाल लो, क्यू पी के बीच में निकाल लो, आर एस के बीच में निकालो, लेकिन वही रिलेशन निकालो जिसमें चारों ऑप्शन आपको अलग अलग मिले यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ 20 12
30-15, ठीक है, 20-30 और ये, यानी इन दोनों का बीच का भी रिलेशन आप निकाल सकते थे, क्यू और आर का भी बीच में रिलेशन निकाल लेते, तभी आपका आंसर मेरे भाई आ जाता है यहाँ पे। तो तरीके हमें ढूंढने हैं, स्मार्ट अप्रोच हमें सीखना है, जिसके माध्यम से हम पेपर में अपने सवालों को बना पाए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला गया है। ए, बी और सी का वेतन का अनुपात 3/2, 6/5, 4/3 के अनुपात में है। यदि ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 रुपये होते हैं तो ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी ऐसा सवाल आपको बोला जाता है, जब भी ऐसा सवाल आपको बोला जाए मेरे भाई कि ए का वेतन सी से कितना परसेंट ज़्यादा है, बी से कितना परसेंट कम है या ऐसा है, तो उस केस में ध्यान रखना एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता हमें नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये 40,500 की हमें कोई भी यूज़ नहीं है, ये फालतू का डेटा है, हमें यूज़ ही नहीं है मेरे भाई। ए का वेतन सी से कितना परसेंट अधिक है तो मुझे बस रेशियो लिखने से मतलब है। तो अगर आज मैं देखूँ मेरे भाई तो ए और बी और सी का रेशियो हम कैसे लिखेंगे वो देखो। ए के पास जो वैल्यू है वो कितनी है तो 3/2 है। बी के पास जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 6/5 है। सी के पास जो मान है वो कितना है 4/3 है। अगर हमें रेशियो लिखना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें यहाँ पर कभी भी रेशियो लिखते वक्त डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करो। तो यहाँ पर हो गया 2, 5 और 3 कैल्शियम यानी 30 हो गया। 30 से सब में मल्टीप्लाई करना है ताकि ये ख़त्म हो और उसके बाद आप इनका रेशियो निकाल कर ला पाओ। ठीक है, और हालांकि अगर हम एक बात बोले तो यहाँ पर जो है ए और सी का कंपैरिजन करना है तो आप तो मेरे भाई बी को लो भी मत, बी की आवश्यकता ही नहीं है, बी को भी हटा दो, नो नीड टू राइट बी, यहाँ पर इसको भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमसे ये कहा गया कि ए जो है कितना परसेंट ज़्यादा है सी से, तो ए और सी की बात हमसे कही गई है। 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा और 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना ज़्यादा है भाई, 1 यूनिट ज़्यादा है। कितने के ऊपर है तो 8 के ऊपर। 1/8 × 100, और दुनिया को भी पता है मेरे भाई कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सीपीओ का ये पूछा हुआ सवाल तो था, लेकिन हमें एकदम बच्चों की तरह बेसिक से ना जाके सिंपल आंसर दे देना था कि ए हमारा सी से कितना ज़्यादा है तो बी की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। ए और सी को हम कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो बना देंगे और उसके बाद यहाँ पर बता देंगे कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या बोला गया, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, क्यू और आर का रेशियो दे रखा है। पी क्यू आर का मेरे भाई रेशियो बोला गया, पी क्यू आर का रेशियो कितना होगा। अब एग्जामिनर ने यहाँ हीरो बनने की कोशिश क्या की, यहाँ पर रेशियो को उसने फ्रैक्शन में दे दिया, वहाँ भी उसने फ्रैक्शन में दे दिया और आपसे पी क्यू आर पूछ रहा है। वही वाला कंसेप्ट लगाओ जो वाला मैंने अभी कहा था। किस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई, 1 नंबर वाले सवाल में। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि पूरा का पूरा रिलेशन मत फाइंड करिए, सिर्फ पहले और आखिरी का पता कर लो, दूसरे तीसरे का पता कर लो, यानी किसी 2 लोगों का लिंक निकाल लो, वो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। जैसे अगर मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो या तो आप एक काम कर लो, पी और क्यू का ही रिलेशन देख लो कि पी और क्यू का रिलेशन क्या है, और जो पी क्यू का रिलेशन होगा चारों ऑप्शन में हमारा वही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो पी क्यू का रिलेशन हमारा क्या है, तो पी क्यू का रिलेशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 7 × 3 हमारा 21 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर अगर बात करेंगे 5 × 5 25 हो जाएगा। पी और क्यू में जो रेशियो आएगा वो कितने का आएगा, 21 और 25 का आएगा। वही रेशियो हम सारे के सारे ऑप्शन में देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2 और 3 बोल रहा है और ये 21-25 होगा, तो ये गलत है मेरे भाई, ऐसा हो नहीं सकता है। समझ गए यहाँ पे। 5 से अगर हम काटते हैं इसको 2 बार में तो 17 × 2 34, और 34 और 5 बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ पी क्यू के रेशियो से हमें मतलब है। अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो 7 × 3 हमारा 21 हो जाएगा और 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब ज़रा यहाँ पर आते हैं। हमने कहा ठीक है 3 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में, 3 से हमारा 5 बार में, 4 से हमारा 5 बार में, 4 से हमारा 7 बार में, 7 × 3 21, 5 × 5 25, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बात खत्म। मतलब कई बार सवाल को सॉल्व मत करिए, क्यों करना आपको यार। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी देने जा रहे हो वहाँ पे कि एग्जामिनर के दिल को खुश करना है, उसको चैन दिलाना है, उसको बताना अच्छा देखो हमारा मेथड ये था, हमें आता था। आवश्यकता ही नहीं है। हमने क्यूआर को देखा भी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ा, फ्रैक्शन में है क्या है कैसे। प्री वाले बैचेस में मैं ये सब नहीं पढ़ाता हूँ। प्री वाले बैचेस में अगर मुझे पढ़ाना होगा फिर मैं पी लिखूंगा, क्यू लिखूंगा, आर लिखूंगा, फिर पी क्यू का रिलेशन निकालूंगा, क्यूआर का लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ बच्चों को सिखाना होता है। अगर शुरू में ही आप उनको ऑप्शन का आदत लगा देंगे तो फिर वो जो है आदत उनकी ख़राब हो जाएगी।
तो जो मैं ज़ीरो टू हीरो वाला बैच पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक वाला बैच पढ़ाता हूँ चैंपियंस, उसमें मैं पूरा बताता हूँ। बट आपको आवश्यकता ही नहीं है भाई, अब आप चीज़ें समझते हो, जानते हो, बस आपको वो तरीके सीखने हैं जो नहीं आते हैं, जिससे पेपर को फोड़ के आ पाओ। ठीक है। आ जाओ चलो। अब यहाँ इस सवाल को देखो दोस्त, क्या है, पी क्यू का रिलेशन दे रखा है, क्यू से आर का रिलेशन दे रखा है, आर से एस का रिलेशन दे रखा है, और हमसे क्या बोला गया, पी एस का रिलेशन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं देखिए। जैसे मानिए कि आपका रिलेशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि ए अनुपात बी जो है, मान लो हमारा 2:3 है। उसके बाद बी रेशियो सी जो है मेरे भाई, वो एग्जामिनर ने दे दिया 3:4 दे दिया। उसके बाद सी रेशियो डी मेरे भाई हो गया 4:5 हो गया। और हमसे यहाँ पर मान लो डी रेशियो ई भी एक और हम लिख लेते हैं, 10 रेशियो, मान लीजिए कि 10:3 हो गया सपोज करो। ये सारे के सारे रेशियो को, और एग्जामिनर पहले का पहला, आखिरी का आखिरी, यानी ए और ई का रेशियो पूछता है। अब जब वो ए और ई का रेशियो पूछेगा ना, तो ए और ई का रेशियो पूछने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ याद रखना है कि जब कई सारे अलग अलग रेशियो दिए गए होंगे, यहाँ से मुझे पहला लेटर उठाना है और यहाँ से मुझे आखिरी वाला, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा, ए रेशियो ई बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म। ठीक है। उसके बाद 5 से ये काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में 2 × 2 4, 4:3 हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। 4:3 जो है वो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करना होता है, पहला और आखिरी का यहाँ रिलेशन निकाला और यहाँ पर इस तरीके से रिलेशन निकाला और हमारा आंसर आ गया। अब इस वाले सवाल में भी कुछ इसी प्रकार से करना है आपको। आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज किए हुए है, पी और क्यू का रेशियो उसने दिया तो कितना था, 4 और 5 का रेशियो था। उसके बाद यहाँ पर क्यू और आर का रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो रिलेशन हमारा कितना है, तो ये 3:4 है। उसके बाद अगर हम आर और एस की बात करते हैं तो आर और एस का हमारा जो लेंथ है वो हमारा कितना है, 2:5 है। और फिर उसके बाद हमसे पी एस का रिलेशन पूछा है कि पी से लेकर एस तक, क्यू से क्यू खत्म, आर से आर खत्म, तो क्या हो जाएगा, P/S हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 4 से आपका ये 4 खत्म। ठीक है, 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा और 5 × 5 हमारा 25 हो जाएगा। आंसर आ गया 6:25। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे सोच के साथ आपकी सोच मैच होने लगी है और आप भी सवालों को उसी नज़रिए से आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, देखो पेपर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भी टफ नहीं है पेपर कि आप कर नहीं पाओ, बड़े आसानी से 90 में 90 ठोक सकते हो। बट फिर वही बात है दोस्त, यहाँ पे आपका टाइम कितना लग रहा है, किसी को 30 मिनट लग रहा है, किसी को 35 लग रहा है, कोई 20 मिनट में ख़त्म करके आ रहा है। तो वो देखो यहाँ पे आपको कम समय में ख़त्म करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ताकि उतना समय आप रीजनिंग में दे पाओ। ए बी सी का रेशियो इतना है, A/B/C/A का रेशियो हमारा कितना होगा, हमसे पूछा गया। फिर वही वाले काम करें हम लोग यहाँ पे। हमने कहा यार यहाँ पर 3 चीज़ हैं या 3 लोग हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इस पे फोकस करो। इस पे फोकस करोगे तो क्या पता करना है दोस्त, ए सी, और साथ में क्या पता करना है मेरे भाई, तो B²। ए सी और B² मेरे भाई, ए सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, B²। अब चूंकि हमारा ये रेशियो है तो ए सी का मान देखो यहाँ पे, ए का मान 1/4, सी का मान 1/2, तो ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। और B² का मान कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9:8 आएगा। 9:8 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आइए अपने सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया A+B+C और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलेंगे भाई आप लोग 17/3 है सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो A+C+ कितना हो जाएगा, तो A+C+D डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई B हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3/1 है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो A B D हमारा ऊपर हो गया और नीचे हमारा कितना हो गया, C हो गया। ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3/2 है यहाँ पे। और हमसे यहाँ BCD और A का मान पूछा है। मैंने क्या कहा, सम हमारा सेम होता है। तो अगर आप यहाँ सम देखोगे, A+B+C+D, 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 मेरे भाई ऊपर नीचे सबको जोड़ने में एक ही तरह की वैल्यू आ रही है, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। 17 और 3 हमारा कितना हो गया, तो 20 हो गया। 3 और 1 हमारा 4 हो गया। 3 और 2 हमारा 5 हो गया। क्या सबका मान अलग अलग होगा, बोलोगे नहीं गुरुदेव, सबका मान एक होगा और एक ही वैल्यू हम होल्ड करेंगे। यानी आप दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, 4 है तो किससे गुना करेंगे, 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से और यहाँ पर हो जाएगा 5 से। 5 है तो किससे गुना करेंगे, 4 से, यहाँ भी हो जाएगा 4 से और यहाँ भी हो जाएगा 4 से।
क्लियर? तो आ जाओ मेरे भाई, तो अब हमसे क्या बोला गया है, बी प्लस सी प्लस डी और प्लस कितना आना चाहिए, तो प्लस हमारा ए आना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखो, अब सबसे पहले बात बी सी डी के मान उठाओ। बी का मान कितना उठा लिया, तो 5 उठा लिया। सी का मान मेरे भाई उठाओ, सी का मान कितना उठा लिया, तो 8 उठा लिया। डी का मान देखो, डी का मान कितना उठा लिया, 3 उठा लिया। बच गया मेरे भाई ए। सबको जोड़ने पे 20 आता है, सबको जोड़ने में 20 आता है, और ये 8 5 13 और 3 16 है। तो जो बच गया वो कितना है, तो बच गया वो 4 है। समझ गए? 8 5 13 3 16 है, तो जो बच गया वो मेरे भाई 4 है। तो बोलोगे 16/4 यानी रेशियो 4:1। कौन सा ऑप्शन है, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना यार, तुम्हारा 2 बार मेंस में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 पिछले 2 सालों में। 2021 मेंस में आया है, 2022 मेंस में आया है, और लगातार आया है। और आपको ये सवाल देखना है, लगातार यहाँ पे, ठीक है, लगातार मेरे भाई यहाँ पर आया है। अब देखिए यहाँ पर जो है बात करते हैं, आइए चलिए तो सवालों को यहाँ देखते हैं। पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात, अगर हम बात करेंगे तो पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है, और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उसकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है, और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय हमारी 8.04 लाख है, तो पिछले वर्ष में बी की कुल आय क्या थी, ये बताओ। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3। The ratio of their individual income of last year and present year is इतना and इतना. If their total income for the present year is 8.0 lakh, then the income of B last year was. तो लास्ट ईयर बी की इनकम कितनी थी। अब थोड़ा सा ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को मैं थोड़ा आसान करता हूँ आप लोगों के लिए, कि पूरे के पूरे मेरे भाई सवाल में क्या दिया गया। लेट्स मेक इट इजियर। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया था, ठीक है, कि यहाँ पर ए है और बी है, और उनका पिछले साल, जैसे मानो सन, आज अगर 2023 है तो 2022 की बात करते हैं, तो ऐसे मान लो कि 2022 की बात है, और 2022 में यहाँ पर ए और बी का जो इनकम का रेशियो था वो हमारा कितना था, तो वो हमारा 4 मेरे भाई 3 था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कहा गया, अब उनके इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो हमारा कंपैरिजन है वो ए और बी का है, कि यहाँ पर पिछले साल की अगर हम बात करें, आज 2023 है, तो पिछले साल की बात करें तो ये 4 और 3 के अनुपात में थे। अब जैसा कि हमारे साथ भी होता है, यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने आप को मेरे भाई समझता है, अपने आप की आकलन करता है। आप लोग भी अपना मूल्यांकन करते होंगे कि क्या रहा, कैसे रहा। तो उसी तरीके से जब अपने आप का मूल्यांकन ए ने किया, तो उसको पता चला कि यार यदि मैं अगर 2022 की बात करूं, यदि मैं 2022 में 3 रुपए कमाता था, तो अब 2023 की बात है, मैं यहाँ पर 4 रुपए कमा रहा हूँ, यानी इसने अपनी इनकम को 3 से 4 बना लिया। उसी तरीके से बी ने अपना मूल्यांकन किया, तो यदि वो पहले 5 रुपए कमाता था, तो अब उसने 6 रुपए कमा लिया। ठीक है, तो इंडिविजुअली इसकी वैल्यू इतने से बढ़ गई, इंडिविजुअली इसकी वैल्यू 20% से बढ़ गई, यानी 5 से 6 हो गई। कहा गया कि यदि उनकी यहाँ पर जो है वर्तमान में, एट प्रेजेंट में उनका इतने रुपए का इनकम है, तो पिछले साल बी का इनकम कितना था। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार है ना, मैं पिछले साल 3 रुपए कमाता था और मैं इस साल 4 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैंने अपने इनकम को कितना गुना कर लिया। बस मुझे ये बताओ, मैंने अपने इनकम को कितना गुना कर लिया। तो आप बोलोगे यार 3 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले 3 को मेरे भाई 3 से भाग करना होता है, और फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी अपने आप का 4/3। उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति अगर 5 से अपने आप को 6 करता है, तो हमेशा जहाँ से आए हो उससे डिवाइड करो, और जहाँ पहुँचना है उससे मल्टीप्लाई करो, यानी 6/5। कल के दिन मैं यहाँ पर अपने इनकम को 7 से 9 कर लूँगा मेरे भाई, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जहाँ से आया हूँ वो डिवाइड, और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई, यानी अपने आप का 9/7। समझ गए? तो ये हमारा तरीका होता है। तो यदि हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि सर ये देखिए, हमारा ये ए है और ये हमारा बी है। ये हमारा लास्ट ईयर की कहानी है। लास्ट ईयर में उनका इनकम यहाँ पर ए और बी का कितना था, तो सर लास्ट ईयर में अगर मानो ये 4x कमा रहा था, तो ये कितना कमा रहा है, 3x कमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस वाले सवाल में पर्टिकुलरली देखना होगा, ये व्यक्ति 3 से 4 हुआ है, यानी अपने आप का 4/3।
ठीक है, ऊपर में 4 आएगा, नीचे में 3 आएगा, तो अपने आप का 4/3। तो इसको 4/3 से गुना करो तो यहाँ पर 16/3 मेरे भाई हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान 4/3, तो 4 यूनिट का मान 16/3। और ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट ईयर की बात हम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बी की बात करते हैं तो बी अपने आप को 5 से 6 कर बैठा है। 5 से 6 करने का मतलब अपने आप का मेरे भाई 6/5 गुना करना। कितना करना? तो 6/5 गुना करना। तो इसको 6/5 से गुना करो, 6 × 3 18/5 हो जाएगा भाई। समझ गए यहाँ पर? अब क्वेश्चन में कहा गया ये जो 8.04 लाख है ये हमारा क्या है? तो देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 8.04 लाख ये हमारा प्रेजेंट का टोटल है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 16/3 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? तो प्लस 18/5 हो जाएगा। आपको एक्स वैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लो हटा देता हूँ। एक्स तो बस एक नाम के लिए दिया था, बाकी यहाँ पर एक्स की आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी ये हमारा इतने यूनिट का मान है। और हमें पता क्या करना है? तो हमें इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, तो यहाँ बी का इनकम लास्ट ईयर कितना है, यानी 3 का मान पता करना है। यानी इसको इस संख्या से भाग करो, इसको इस संख्या से गुना करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगा सकते हो और आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। डिजिटल सम लगाना मूर्खता होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का भी डिजिटल सम 9 है और बी का भी डिजिटल सम 9 है। तो मेरे भाई सॉल्व करो यहाँ पे। तो ये उनके पुराना इनकम था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो नया इनकम, और इसको अपने इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया नया इनकम। जो दिया गया है वो दोनों का सम है, यानी इतने का मान है, और बी का लास्ट पूछा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 8.04 है ये ऊपर में भाई, ठीक है। 5 × 16 80, 18 × 3 54, 80 में 54 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 80 में 54 जोड़ दोगे तो 134, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 15। ये बट्टे का 15 कहाँ चला जाएगा? तो बट्टे का 15 मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 134, और बट्टे का 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन सी संख्या के साथ इसे काट पाएंगे? तो बोलेंगे सर देखो ये 100 को रहने दो, इसको तुम्हें नहीं काटना है, इसको तुम्हें नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ रहने दो भाई। आप इससे 134 को काटो तो लगभग लगभग अगर हम काटे 6 बार में, तो 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, 2 20, यानी पूरा का पूरा मेरे भाई ये 6 बार में जाएगा। ये पूरा का पूरा 6 बार में जाएगा। और अगर ये 6 बार में जाएगा तो 15 × 6 90, 90 × 3 270, और 270 को 100 से भाग करेंगे यार, ये 2.7 लाख के करीब में आएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा? तो 2.7 लाख के करीब में मेरे भाई ये जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन मेरे भाई ये गलत है, 2.7 लाख होगा, ये बिल्कुल सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सवाल को देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। पढ़िए सवाल को, चलाना थोड़ा, सवाल को पढ़ो मेरे भाई, क्या बोला गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी आर 2:3, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड इन ऑफिस ए आर 2:3। रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज इतना। रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन एंड टोटल एम्प्लॉय इन ए इज इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी? वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई। फेज 9 10/2/2022, मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने इसे ऑफलाइन में पढ़ाया था, और पहली बार ऑफलाइन में ही पढ़ाया था, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसके अंदर फंसे थे। इसका भाषा ही जल्दी मतलब डिकोड कर पाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब एग्ज़ाम के अंदर आप नर्वसनेस में हो, थोड़े से प्रेशर में हो, थोड़ी सी चीज़ें आपके हक में ना हो। तो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, पहली लाइन को छोड़ के उसके अलावा बाकी सभी लाइनों को आप लिखते। जैसे यहाँ पर पहली लाइन को छोड़ के बाकी लिखो, रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी आर इतना। यानी अगर हम बात करते हैं तो फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड फीमेल एम्प्लॉय इन बी, ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये रेशियो हमारा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए, फीमेल एम्प्लॉय इन ए, और उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय इन ए, टोटल का मतलब फीमेल ऑफ ए प्लस मेल ऑफ ए, और ये हमारा कितना हो जाएगा? देखते चलो, बहुत शानदार, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझना भाई, मेरी बातों को समझना, क्लियर करना है यहाँ पे।
तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ए में फीमेल एम्प्लॉय एक है, तो यहाँ भी ए में फीमेल एम्प्लॉय एक होगा। अब एक में कितना जोड़ोगे, तीन आएगा, तो एक में तुम्हें दो जोड़ना होगा, यानी मेल एम्प्लॉय इन ए हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, ए में हमारी फीमेल एम्प्लॉय एक है और बी में हमारी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, तो बी में हमारी फीमेल एम्प्लॉय दो है। एकदम मामला सेट है। पहले वाले रेशियो को छोड़ के मैंने बाकी लोगों को लिखा है। जैसे यहाँ पर बाकी में क्या लिखा हुआ था, फीमेल इन ए और फीमेल इन बी, फीमेल इन ए और फीमेल इन बी, फीमेल इन ए और टोटल इन ए, तो यहाँ 1:3। यदि मैं इसे यहाँ 1 मानता हूँ, क्योंकि यहाँ भी फीमेल इन ए 1 है और यहाँ भी फीमेल इन ए 1 है, तो यदि मैं इसको 1 मानता हूँ, तो एक में कितना जोड़ा जाएगा, 3 आएगा, तो 2 जोड़ा जाएगा, यानी फीमेल इन ए 1, फीमेल इन ए 1, मेल इन ए 2। ठीक है, फीमेल इन बी 2, फीमेल इन ए 1। अब यहाँ पहले वाले में आ जाओ। पहले वाले में क्या बोला गया, रेशियो ऑफ टोटल, यहाँ देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल इन ए एंड बी, यानी अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया है मेल इन ए और प्लस यहाँ पर, ठीक है, टोटल इन ए बोला गया ना, मेल प्लस फीमेल इन ए, और उसके बाद यहाँ पर मेल और प्लस फीमेल इन कितना हो जाएगा, तो मेल प्लस फीमेल इन मेरे भाई बी हो जाएगा, और ये रेशियो हमारा 2/3 के बराबर। बस यहाँ पर इसी में थोड़ा सा जो है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर शॉर्ट में लेके जाना है, और ये हो जाएगा। जो डेटा है बस उसको लिख लीजिए आप। तो डेटा की अगर हम बात करते हैं, तो फीमेल इन ए हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। मेल इन बी, देखो मेल इन बी नहीं पता है, मेल इन ए, तो मेल इन ए हमारा कितना है मेरे भाई, 2 है। फीमेल इन बी हमारा कितना है, तो फीमेल इन बी हमारा 2 है। अब अगर सही मायने में आप यहाँ देखोगे, तो 2 + 1 हमारा कितना है, ये 3 है। 2 + 1 हमारा ये कितना है, 3 है। तो मैं आपको एक काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ भी इसको 3 बना लो, और 3 बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, तो 3 बनाने के लिए इसको आप 1.5 गुना करोगे। मैं बस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि यदि ये 1 है और यदि ये 2 है, तो ये 3 है। 3 है तो इसके सामने भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। या ऐसे कह लो सर कि 6 बना लेते हैं। 6 बनाने के लिए आप इसे क्या करोगे, तो 6 बनाने के लिए आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर इधर भी 3 से गुना कर लो और इधर भी 3 से गुना कर लो, तो ये हमारा 6 बन जाएगा और ये हमारा 9 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 + 1 3 है, तो 3 का 2 गुना मेरे को मिल गया है। 3 का 2 गुना मुझे 6 मिला है। या ऐसे कह लो, अगर यहाँ 6 है तो मुझे उसका आधा मिल रहा है, अगर यहाँ 6 है तो उसका आधा मिल रहा है। तो यहाँ 9 है, तो 9 का आधा कितना होगा मेरे भाई, तो 9 का आधा 4.5 होगा। 9 का आधा 4.5 होगा। 4.5 में अगर ये 2 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2.5 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे 6 का आधा अगर 3 है, तो 9 का आधा 4.5 होगा, 2 है तो 2.5 होगा। अब ये 2 और 2.5 का रेशियो बता दो कितना है, तो बोलोगे सर 2 और 2.5 का रेशियो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटाओगे तो रेशियो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए आइए, अब एक और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा एक और सवाल हमारा रेशियो का, जो पिछले 2017 में, 18 में, 19 में, तीनों सालों में लगभग पूछा गया है और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीजल मेंस का हमारा दोस्त ये सवाल है और ये हमसे पेपर में हमारे पूछा गया है। देखिए, कहा गया कि 15,525 की राशि को सुनील, अनिल और जामिल के बीच में बांटा गया है। यदि 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये उनके शेयर में से कम कर लिए जाते हैं, तो बाकी बची हुई राशि को 7, 10 और 13 के अनुपात में हो जाता है। यदि मूल शेयर में से क्रमशः 16, 77 और 37 जोड़ दिए जाएं, तो उनके प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। मेरा दावा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मेरा दावा है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को अक्सर पता है कहाँ मिलता होगा, जब आप लोग अगर सीजल मेंस के मॉक टेस्ट लगाते होगे ना, जैसे टेक्स्ट बुक के हो गए, ऑलिव बोर्ड के हो गए, किसी के भी हो गए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन रहता है और ये रेशियो का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर बच्चों को फंसाया जाता है कि तुम्हारे पास इतने रुपए हैं, तुमने इसको डिवाइड किया है सुनील को, अनिल को और जामिल को इस तरीके से कि इतना 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 रुपया यदि उनके शेयर से ले लो। याद रखना मेरी बात को, यदि तुमने इतने रुपए, उतने रुपए और इतने रुपए उनके शेयर से ले लिए, उनसे पैसा ले लिया, तो अब जो बच गया है वो 7, 10 और 13 के रेशियो में है। वो 7, 10 और 13 के रेशियो में है। तो what would have been the ratio of their sum if 16, 77 and 37 were added to the original share? यदि हम उनको इतने 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 रुपए और दे दें, तो उनका शेयर कितना बनेगा।
अब एक बात बताओ, मानो मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और 100 रुपए यहाँ पर थे, या इतने रुपए को मुझे बांटना है 3 लोगों में, इतने रुपए को मुझे बांटना है 3 लोगों में। तो जितना रुपया इससे मिलना था उससे मैंने 10 रुपए कम दिए, इससे जितना मिल रहा था उससे 20 रुपए कम दिए, और इससे जितना मिलना था उससे 30 रुपए कम दिए, और इतने रुपए इसके काट लिए, इसके रुपए इतने काट लिए, इसके रुपए इतने काट लिए, और फिर बाकी बचे हुए पैसे को जो है वो मैंने इस अनुपात में दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पैसा जिस रेशियो में बांटा है वो मैंने 100 रुपये नहीं बांटे हैं, 100 में से 30, 20, 50 और 10, 60, 60 रुपये कम, यानी जो मैंने बांटा है वो 40 रुपये को मैंने बांटा है। ये बात बच्चों को सोचना होता है कि भाई बांटने के लिए दिखावा, लालच दिया गया था कि 100 रुपये बांटा जाएगा, लेकिन 100 रुपये नहीं बांटा गया। 100 रुपये के जगह पे उनमें से 60 रुपये कम कर लिए गए और 40 रुपये को बांटा गया, और वो 40 रुपये को इस अनुपात, इस अनुपात, इस अनुपात में मेरे भाई बांटा गया है। तो ये सोचने वाली बात होती है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे यहाँ पर कहा गया था कि हम 15,225 रुपये को डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन 15,200, 15,525 रुपये नहीं डिवाइड हुए, इसमें से कितना कम कर लिया गया, तो 22 रुपये, 35 रुपये, 48 रुपये जोड़ना, 48 और हमारा 22 कितने हो गए, 70, और 70 और 35 हमारा कितने हो गए, 105, यानी इसमें से 105 रुपये निकाल लिया गया, और 105 रुपये निकालने के बाद 15,000 मेरे भाई 420 रुपये, 15,420 रुपये को बांटा गया है। इतने रुपए बांटने थे उसमें से इतना निकाल लिया, अब इतने रुपए को बांटा गया है, यानी 15,420 रुपये को बांटा गया है, 15,420 रुपये को बांटा गया है। और वो किस रेशियो में बांटा गया है, तो 7:10 मेरे भाई 13 में। यानी अगर हम देखें तो 13, 7, 20 और 10, 30, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 30 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। समझ रहे हो बात को लेकर, इतना पैसा था, इसमें से इतना निकाल लिया, अब इतना बचा है, और अब इसी पैसे को मेरे भाई बांटा गया, और किस किस रेशियो में, तो बोलोगे 7:10 मेरे भाई 13, ये पैसे इस रेशियो में, यानी 13, 7, 20, 10, 30, यानी ये कितने का मान है, तो बोलोगे 30 का मान है। तो मेरे भाई ये 30 का मान है, तो एक का मान कैसे निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए बोलोगे कि सर देखो 15,420 रुपये, ये 30 का मान है, तो एक का मान निकालने के लिए बट्टे में 30 काटिए, 3 से 5 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 4 बार में, यानी 514, कितना हो जाएगा, 514 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 514, तो 7 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, देखो तो 1 यूनिट का मान 514, 7 यूनिट का मान हमारा 3598, यानी इसके पास कितना पैसा था, तो 3598, ठीक है। 10 का मान कितना होगा, तो 10 × 514 यानी 5140। 13 का मान हमारा कितना होगा, तो 13 × 514 मल्टीप्लाई करो, 13 का 4 गुना 52 का 2, 5 हाथ में आपके, 13 कम 13 और 5 18, ठीक है, 13 पचे 65 और एक हमारा कितना हो जाएगा, 66, यानी इतने 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 रुपए थे। अनिल, सुनील और जामिल के पास इतने रुपए थे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे कहा गया यहाँ पर कि यदि हम उन्हें इतने 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 रुपए और दे दें तो रेशियो कितना होगा। तो भाई मुझे इतने 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 रुपए देने के पहले पहले मैंने जो इनके पैसे काटे हैं मुझे वो देना होगा। यानी इस व्यक्ति के मैंने कितने रुपए काटे थे, 22 रुपए काटने के बाद इसके पास इतना आए हैं, तो पहले तो इसके 22 रुपए इसे लौटाओ। उसके बाद 35 रुपए काटने के बाद इतना आया है, तो इसके 35 रुपए इसको लौटाओ। 48 रुपए काटने के बाद इतना आया, तो इसके 48 रुपए इतने लौटाओ। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेके। इतना पैसा था, कुछ काट लिया तो अब इतना बचा है, तो वापस इसमें जोड़ दो ताकि शुरू वाला अमाउंट निकल जाए। यानी अनिल को जो मिलना था वो इतना मिलना था, सुनील को इतना मिलना था, जामिल को इतना मिलना था, या जो भी है, मतलब सुनील, अनिल और जामिल जो भी है, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब कहा गया कि यदि उनके ओरिजिनल वैल्यू में 16, 77 और 37 आप और दे देते, यानी इसमें आप कितने रुपए दे देते, 16 रुपए आप और दे देते, ठीक है, इसमें आप कितना देते तो 77 आप और दे देते, और इसमें आप कितना दे देते तो 37 रुपए आप और दे देते, तो रेशियो हमारा कितना होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो देखिए। सबको जोड़ लो, 8 2 10 16, ठीक है, 9 2 11 12 13, ठीक है, और ये हमारा 6 36 36 हमारा ये हो जाएगा भाई। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक है, ये हमारा 52 52 हो जाएगा भाई। और ये अगर हम देखेंगे तो 8 2 10 17, ठीक है, 8 4 12 16, ठीक है, तो ये हमारा 6767 हो जाएगा। अब अगर आपको इसको काटना है तो काट लो, 36 36 मेरे भाई ये कितनी बार में कटेगा,
तो आप यहाँ पर काटोगे तो लगभग लगभग जो है 1001 के साथ आप इसे काटो, 1001 के साथ। तो 1001 के साथ काटोगे तो ये 36 बार में कटेगा, ये आपका 52 बार में कटेगा, और यहाँ पर जो है ये 67 बार में कटेगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या अगर ए बी के फॉर्मेट में होती है, जैसे ए बी हो गया, यहाँ पर ए बी और ए बी के फॉर्मेट में होती है, तो वो पक्का 101 से यहाँ पर कट जाती है, 101 से कटेगी, माफ़ करना। यहाँ पर 1001 से ना कट के शायद ये 101 से कटेगी, 101 से कटेगी। तो 101 से ये भी कट जाएगा, 101 से ये भी कट जाएगा, 101 से ये भी कट जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से होता है। और ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होता है, एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए बी देन इट इज डिविजिबल बाई 101 यहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसीलिए इसको रेशियो में दिया जाता है ताकि आपको फंसाया जाए। मॉक टेस्ट में जब आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जब सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, तो ऐसा एक बाउंसर डाल दिया जाता है कि आप वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की तरह ये आपका काम करे, आपको चोक कर दे, रास्ते में रोक दे आपको, वहाँ पे आप फंस के उलझ के रह जाएं। लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है कंसेप्ट, तो वो शुरू में क्या करेगा, टोटल अमाउंट में से जितना माइनस करना था वो माइनस करके बचा लेगा, और जो पैसा आ गया उसको उस रेशियो में बांट देगा, वहां से निकालेगा किसको कितने कितने रुपए देने थे, ठीक है। फिर जो उसने शुरू में काटा था वो सबको वापस कर देगा, और अब जितना उसे देना है वो सबको जोड़ के रेशियो निकाल लेगा और आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 2020 में, 2021 में, 2022 में, तीनों के प्री में पूछा, और 2 बार ये मेंस में आ चुका है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने आपके शीट में ये डाल दिया है। इसमें बस यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारे पास एक डायमंड है, और उस डायमंड का जो कीमत है ना, यहाँ पर उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि वो डायमंड तुमसे गलती से टूट जाता है और उसके कुछ टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में 3 तरह के सवाल बनते हैं, लॉस कितने रुपए का हुआ, लॉस कितने % का हुआ, ठीक है, इस तरीके से करके। और एक और सवाल हमारा बनता है, वजन का अनुपात क्या है। तो थोड़ा सा इस सवाल को मैं इंटरेस्टिंग वे में बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मतलब कॉमेडी टाइप में लेके अपन चलते हैं, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे जो हैं अनिमेश जी हैं, ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है यार, रोज क्लास में आता है, लाइव आता है, और काफ़ी चीज़ें समझता भी है। तो अब अनिमेश हमारे बन जाते हैं, सपोज करो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, और बन जाते हैं, दुआएं हमारी बने, बिल्कुल बने। उसके बाद उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के पहले उनकी एक महिला मित्र रहती है, ठीक है। तो महिला मित्र रहती हैं, तो उनके लिए उन्होंने जो है वो डायमंड का नेकलेस लेके जाते हैं, एकदम बड़ा प्यारा सा, और बहुत ही अच्छा डायमंड का नेकलेस लेके जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है बड़ा प्यारा डायमंड का नेकलेस है, और डायमंड का नेकलेस हमारा 10 ग्राम का है, आप ऐसे समझ लो, डायमंड का नेकलेस हमारा कितने का है, तो 10 ग्राम का है। और ये जो इसकी कीमत होती है, जो इसकी प्राइस होती है ना, इसके वजन का स्क्वायर होती है, यानी 10 का स्क्वायर कितना, तो 100 रुपये मान लो ये लेकर गए, आर्टिफिशियली मान लो या जैसे मान लो, 100 करोड़ की कीमत है इसकी। जब यहाँ पर ये लेके जाते हैं, उसके गले में पहनाते हैं, और उसके बाद अपने वो मैजिकल 3 वर्ड बोलते हैं, तो महिला मित्र की जगह पे अपने एक्स का नाम बोल देते हैं, जो इनके जीवन में पहले थी। अब यहाँ पे भाई साहब इनके महिला मित्र को आता है वहीं पे गुस्सा, निकालती है नेकलेस और वहीं जमीन पे धड़ाम देना पटक देती हैं, और इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 10 ग्राम का था, तो 2 टुकड़े हो गए, एक 7 ग्राम का हो गया और एक 3 ग्राम का हो गया। तो 7 ग्राम को अगर वो बेचने आप जाएंगे, तो यहाँ पर व्यापारी जो है वो क्या बोलता है कि भाई देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया, पटक गया, चटक गया, खत्म हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम उस पत्थर की जो तुम्हें कीमत देंगे ना, तो पत्थर की जो कीमत है उसके वजन का स्क्वायर है। तो यानी इनके पास अब 2 टुकड़े हैं बेचारे के पास, गलती हो गई बेचारे को, क्या करे, एक्स उसके जीवन से निकल नहीं पाई, गणित में इतना चला गया, घुस गया कि वो एक्स 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 ही याद करते रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ तो मामला बिगड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सुलटा लेते हैं, नुकसान नहीं हो भाई का। तो अब ये 10 ग्राम का जब वो पत्थर लेके सोनार के पास पहुंचता है, एक 7 ग्राम का टुकड़ा अब रहा और एक 3 ग्राम का, तो यहाँ पर ये 7 ग्राम वाले का कीमत कितना हुआ, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 3 ग्राम वाले का कीमत कितना हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसकी कीमत अगर इन्होंने इट्ठा देखा, तो यहाँ पर कितना मिला, 58, यानी यहाँ पर कितना हो गया, तो 58 रुपए ही मिले, 58 करोड़ ही मिले। 100 करोड़ में लेकर गए थे, 58 करोड़ मिले हैं, नुकसान कितने का, तो 42 करोड़ का, या कितने % का, तो 42% का। बस मेरे भाई ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यानी इस कंसेप्ट में हमें एक चीज समझ में आ गया, पत्थर जितना बड़ा होगा कीमत उसकी उतनी ज्यादा होगी, और यदि वह टुकड़ों में टूट गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। यानी ये कंसेप्ट की बात करता है कि एक अकेली संख्या का स्क्वायर बड़ा होता है, और यदि कई सारे टुकड़े मिलकर उसको बनाए, ठीक है, तो अकेली संख्या का स्क्वायर कर दो और कई सारे टुकड़ों का स्क्वायर करके उनको जोड़ दो, तो अकेली संख्या का स्क्वायर जो है वो हमेशा यहाँ पर बड़ा ही मिलेगा आपको,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट वेट, अ डायमंड ऑफ 6084 वैल्यूज कट इन 3 पार्ट, वेट आर 321। यहाँ पर मान लो इतना बड़ा मेरे भाई डायमंड है और इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है। एक हमारा टुकड़ा 3 किलो का है, दूसरा हमारा टुकड़ा 2 किलो का है, और मान लेते हैं 3 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा हमारा टुकड़ा जो है वो 1 का है। ठीक है। तो कहा गया यहाँ पर कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है, चेंज होता है। तो आज ये 3 अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन पहले ये क्या थे, इकट्ठा थे। 3 2 5 और एक 6 ग्राम का ये टुकड़ा था, यानी ये उनके वजन थे। और अगर ये उनका वजन था तो कीमत कितना था, तो यहाँ 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 था, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 था, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 था, और 1 का स्क्वायर इतना था। यानी पहले की यहाँ पर ये जो कीमत थी ये कितना थी मेरे भाई, तो 13 यूनिट। देखो, शुरू शुरू में जब खरीद के लेके आए थे तो इसकी कीमत 36 यूनिट थी, और आज के समय में यहाँ पर इसकी कीमत जो है वो हमारी कितनी है, तो मेरे भाई 14 है। आज के समय इसकी कीमत कितनी है, 14 है। तो खुद बताओ मुझे नुकसान कितने का हुआ, बताओ। तो जब खरीद कर लेकर आए थे तो 36 यूनिट का था, या 36 यूनिट कह लो, 36x कह लो, उतनी कीमत थी। और अब टूटने के बाद इसकी कीमत 14 की है, तो नुकसान कितने का हुआ है, तो 36 माइनस 14 यानी 22 का नुकसान हुआ है। तो यहाँ सवाल में देखो दिया कितना क्या है और पूछा क्या, डायमंड ऑफ ₹6084, यानी डायमंड की कीमत दे रखी है। तो यहाँ पर 6084 ये डायमंड की कीमत है, ये डायमंड की कीमत है, यानी ये कितने का मान है, तो ये हमारा 36 का मान है। और हमें पता क्या करना है, 36 माइनस 14 यानी यहाँ पर 22 का मान हमें पता करना है। अगर हम काटते हैं तो हम 36 से मेरे भाई काटेंगे, तो आप यहाँ पर देखो 2 से काट लो आप, ये 36 से सीधा 2 से काट लो, चलो 18 बार में, और 2 से काट लो आप 11 बार में। 18 से काटो यहाँ पे, 18 का 3 गुना 54, उसके बाद 68, ठीक है, 18 का 3 गुना 54, और 18 का 8 गुना इतना। अब यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का गुना 8 का पड़ोसी यहाँ 8 आएगा, देखो 8 + 3 11 का 1, ठीक है, 3 और 3 6, और एक हमारा 7 और 3 37, 18 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ऐसे सवाल दोस्तों पेपर में आपके आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर कि 3 अलग अलग टुकड़ा उनका यहाँ पर जो है पैसा इतना है, और एक अकेला जो होता तो वो इतना होता। नुकसान हमारा कितने का, तो नुकसान हमारा 14 का। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, 33 नंबर सवाल, जैसा कि मैंने कहा है आपको। ठीक है, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। सवाल में क्या कहा गया है, देखिए, थैले में कुछ लाल कंचे हैं और शेष हमारे नीले कंचे हैं। ठीक है, यदि थैले में एक लाल मार्बल निकाला जाता है तो लाल मार्बल का शेष मार्बलों के साथ अनुपात जो है वो 1:3 हो जाता है। और यदि बैग में से 2 नीले मार्बल निकाले जाते हैं तो लाल और शेष का अनुपात 3:4 हो जाता है। यहाँ पर शेष का मतलब पता है क्या है, शेष का मतलब नीला मार्बल, शेष का मतलब नीला मार्बल। यार यही कंफ्यूजन हो रहा था। ये देखो, थैले में कुछ लाल कंचे हैं और जो शेष है ना, शेष का मतलब नीला कंचा है, शेष का मतलब नीला कंचा है। यानी हम ऐसे मान लेते हैं कि रेड कलर के मार्बल को ए मान लिया और ब्लू कलर के मार्बल को बी मान लिया। समझो इस बात को लेके, रेड कलर के मार्बल को ए मान लिया और ब्लू कलर के मार्बल को बी मान लिया। तो यहाँ पर कहा गया यदि बैग में से एक लाल कंचा निकाला जाए, तो लाल निकाल दोगे तो लाल का यहाँ पर कितना हो जाएगा, a-1, लाल की संख्या a-1। तो बोला गया यहाँ पर कि यदि, यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है, यदि थैले में से लाल मार्बल निकाला जाता है, यदि थैले में से एक लाल मार्बल निकाला जाता है तो लाल मार्बल की संख्या और शेष का अनुपात 1:3 है। तो एक निकाल लोगे तो इतना बचेगा, और शेष का मतलब हो गया ब्लू, तो लाल अपॉन शेष का जो अनुपात है वो 1/3 है। और कहा गया यदि, यहाँ पर दूसरा पढ़िए, यदि बैग में से 2 नीले मार्बल निकाले जाते हैं, ठीक है, तो लाल मार्बल की संख्या का बाकियों के साथ अनुपात 3:4 है। तो यदि यहाँ पर थैले में से 2 नीला निकाल दो, तो 2 नीला निकाल दोगे तो लाल तो इतना ही रहेगा, तो रेड अपॉन रिमेनिंग, और रिमेनिंग का मतलब ब्लू लेना है आपको, ये समझना पड़ेगा। तो रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर आपको ब्लू लेना है कि लाल अपॉन रिमेनिंग, यानी ब्लू में से 2 गायब कर दोगे तो इतना हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 3/4 के। भाई सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 3a-3, और ये हो जाएगा हमारे b के, और यहाँ सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर 4a बराबर 3b माइनस कितना हो जाएगा, तो 3b - 6 हो जाएगा। अब सॉल्व करना यार, और कोई बात नहीं है यहाँ पे।
जैसे आप यहाँ पर अगर देखो तो बोलोगे सर 4a प्लस 6 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3b के। यानी यहाँ पर 3b का मान हमारा इतना है और यहाँ b का मान इतना है, तो अगर b का मान इतना है तो इसका 3b कर दो, क्या दिक्कत है। इसका 3 गुना करोगे तो ये 3b हो जाएगा, यहाँ 3 गुना करोगे 9 है और यहाँ करोगे तो 9 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई है, यहीं 3b का मान इतना, यहीं 3b का मान इतना, सबको बराबर करते हैं तो यहाँ पर 9a माइनस 9 बराबर 4a प्लस कितना हो जाएगा, तो 6। 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 9 चौक 15 हो जाएगा, ए का मान हमारा 3 आ जाएगा। और अगर ए का मान 3 आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, आपका बी का मान निकल के आ जाएगा। जैसे ए का मान 3 है, 4 3 12 6 18, तो यहाँ पर 18 बराबर 3b, तो यहाँ पर बी का मान भी कितना आ जाएगा, 6। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। और ये वाला सवाल देखिए भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आ जाओ भाई, अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले सवाल के बारे में। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर कहा गया ये हमारे 3 रेशियो है और ये हमारे रेशियो जो है ये बराबर है 3:4:7 के। आपसे इतने का मान पूछा गया है, बताइए, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखो अक्सर हमारी आदत क्या होती है वो समझना। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ रेशियो का, जैसे ये सवाल एक बहुत ही फेमस सवाल जो जीडी से लेकर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन इसे हम करेंगे विद इन सेकेंड्स में। और कैसे करेंगे वो देखिए। तो जैसे मानिए जब हम यहाँ पर कहते हैं कि ए हो गया और यहाँ बी हो गया मेरे भाई और यहाँ पर सी हो गया, इनका रेशियो अगर 1:2:3 के बराबर है तो हम इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर मुझे यहाँ ये कहा जाए ए बी और सी के बीच में कोई रिलेशन बताओ, तो मेरे भाई कैसे बताओगे। तो बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है कि एक छोटी सी बात को आप समझो ना, 1 में 2 को जोड़ दीजिए तो 3 आता है, यानी 1 + 2 बराबर हो जाता है किसके, तो 3 के। 1 + 2 बराबर हो जाता है किसके, 3 के। तो a + b बराबर हो जाएगा किसके, c के। यानी हम इसको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर। जैसे पहली 2 को जोड़ने पे तीसरे के बराबर, यहाँ ये दोनों को जोड़ने में तीसरे के बराबर, यानी a + b जो होगा बराबर होगा किसके, c के मेरे भाई बराबर होगा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। तो ये छोटे से पॉइंट को हमें क्लियर करना है। बोलोगे सर यहाँ कैसे रिलेशन लगेगा, लगेगा ना भाई। आप सवाल को तो देखो यहाँ पे पहले। बोलोगे सर देखिए x - 2y है और प्लस हमारा कितना है, तो प्लस हमारा 8z है। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा क्या हो गया, तो y - 3z और प्लस हमारा कितना हो गया, तो प्लस हमारा 4w हो गया, ठीक है। तीसरा रिलेशन हमारा क्या है, तो ये हमारा है 4x और उसके बाद +5z, ठीक है। और उसके बाद 5z है भाई, ध्यान रखना ये 5z है और -7w है, ये हमारा इतना है। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है बराबर है 3 4 और 7 के। कितने के बराबर है, 3 4 और 7 के। तो बस मैं अभी लिख रहा हूँ, देखो। तो बोलोगे सर ये बराबर है आपके 3:4:7 के। अब कई लोग यहाँ पर इस सवाल को देख के इसकी सूरत को देखते रहते हैं कि ये बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर पीछे मैंने बताया था ए बी और सी का रिलेशन, इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलता है, तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि सर यहाँ पर 3 + 4 = कितना होता है, 7। आप देखो सर कि यदि आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। बस दोस्त यहाँ पर सेम काम करना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा। यानी आप यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका ये इक्वल आएगा। रिवर्स यार, एकदम उल्टा चले जाओ, एकदम सोच में उल्टी चले जाओ, बस यहाँ पर वो काम करो। x और यहाँ पर ये माइनस है तो -2y लिखना, +2y नहीं है, ठीक है। x - 2y + 8z है, y - 3z + 4w है और ये हमारा 4x + 5z - 7w है। तो वही बात है कि इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा आप जोड़ो, एक बार x का निपटारा करो। x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो क्या बोलोगे 4x में से हमारा x चला जाएगा तो कितना आएगा भाई, 3x आ जाएगा। और देखो y की बात करते हैं, तो y मेरे भाई क्या कहानी है और y का क्या रोल है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। यहाँ माइनस का 2y है और यहाँ प्लस का y है और यहाँ y है ही नहीं,
तो माइनस के 2y में प्लस का y जोड़ोगे तो माइनस का y बनेगा, और वो उधर जाएगा तो मेरे भाई प्लस का y बना देगा। उसके बाद हम देखते हैं भाई जेड के बारे में। 8 जेड है, 8 में से मेरे भाई 3 घटा दो, तो 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 जेड आएगा, और वो 5 जेड के साथ एकदम स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या ऐसे कह लो कि सर वो 5 जेड आएगा तो -3 -5 -8 प्लस 8 खत्म। अब बच गया डब्लू। अगर आप देखोगे डब्लू को तो वो 7 डब्लू को इधर लेकर आ जाओ तो 7 डब्लू प्लस 4 डब्लू 11 डब्लू, यानी हमारे 11 डब्लू का मान मेरे भाई इतना होगा। 11 डब्लू का मान हमारे इतना होगा। अब ज़रा क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 6x प्लस यहाँ 2y, और माइनस कितना हो जाएगा -7 डब्लू, 17 डब्लू डिवाइडेड बाई कितना, तो डब्लू के। हमने कहा यार देखो 3x प्लस वाई का मान इतना है, ठीक है, तो ये 3x का 2 गुना, ये y का 2 गुना, तो 11 डब्लू का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ 22 डब्लू होगा। 22 डब्लू माइनस 17 डब्लू डिवाइडेड बाई डब्लू यहाँ पे, तो 22 में से 17 गया तो 5 डब्लू और डिवाइडेड बाई डब्लू, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5/1। या ऐसे कह लीजिए कि आंसर कितना आएगा सर 5 आएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और अप्रोच तो उससे भी लाजवाब। इस तरीके के अप्रोच आपको रखने हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे जैसे ये आता है तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा। यहाँ से आपने रिलेशन निकाल दिया और अपने सवाल में फिट कर दिया कि 3 का 2 गुना और y का 2 गुना, तो यहाँ 11 का 2 गुना 22 होगा, 22 माइनस 17 अपॉन डब्लू, यानी मेरे भाई 5 डब्लू होगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है जाएगा। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, बाकी आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।